Yes, good evening, guys. How are you? Good evening, sir. Fine, sir. Fine, sir. हाँ, टेस्ट शेड्यूल मिल गया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. कल मैंने ग्रुप में सेंड किया था। सर यस सर। हाँ, तो टेस्ट की प्रिपरेशंस करिए बेटा स्टार्ट। एग्जैक्टली सेम लेवल होगा जैसा आपके बोर्ड्स टाइप आता है जैसे 9th-10th में। एंड और आपको कंडीशन मैंने वो उसमें डॉक्यूमेंट में हर एक चीज़ मेंशन करी है कि जिसके नंबर आपके 80% से जिस भी चैप्टर से कम आएंगे तो उनको हम लोग फिर समर वेकेशंस में बुलाने वाले हैं। फिर मत बोलिएगा कि हमें समर वेकेशंस नहीं हुई हैं। दैट इज़ अप टू ओनली यू गाइज, मतलब यू गाइज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अभी भी रिवीजन क्लासेस दिन में लगती हैं इंस्टीट्यूट में, तो जिसको कुछ नहीं समझ में आता आके समझिए, बट नंबर नहीं कमाने चाहिए। ऑलराइट, हाँ जी। तो बेटा लीनियर इक्वेशन याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि ऐसे हमने के वगैरह की वैल्यू निकालते थे या ए की निकालते थे। यस, 3 सॉल्यूशंस निकालने सिखाए थे आपको कि आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करो, आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ जाती है, या फिर वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कहते हैं ऐसी कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, तो हम कहते हैं इनफाइनाइट। कि एक लीनियर के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखो क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो अभी फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ करेंगे, है ना। इसका ग्राफ कैसा होगा, फिर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, दैट इज ग्राफ ऑफ linear equation in 2 variables। हाँ जी, कैसे बनता है पता है किसी को ग्राफ लीनियर इक्वेशन का? पहले आपको पता है इसकी शेप कैसी होती है हमेशा? Straight line. इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो कहते हैं जी जो शेप ऑफ ग्राफ है लीनियर इक्वेशन की, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। Straight line. शेप ऑफ ग्राफ ऑफ
linear equation is always a straight line. हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन जैसी मर्जी हो सकती है। इसके बेटा जो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, हमने कहा था कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इनको ही ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनी है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एवरी पॉइंट lie on a lie on a straight line every point lie on a straight line is a solution of that linear equation। कहते हैं जी हर एक पॉइंट जो आपका स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है वही आपके लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ये सारे के सारे पॉइंट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर के, तभी हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये दो चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, नोट करिए जल्दी से। सर डन। क्लियर हो गया बेटा सबको? तो ग्राफ कैसे बनेगा, कहता है मिनिमम 3 पॉइंट्स निकाल लिया करो पुटिंग करके, उनको जब आप स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन दे रहा हूं फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्या कहते हैं, सपोज कोई एक ऐसा पॉइंट है कि ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो क्या ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? नो सर। नो No, सर। sir. नो, कभी भी नहीं होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। हमेशा सॉल्यूशन वही होंगे जो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, वही एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो मतलब ये भी ध्यान में रखिएगा, कहते हैं जी एवरी पॉइंट whose coordinates satisfies the equation lies on a line।
कहता है वो हर एक कोऑर्डिनेट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑब्वियसली लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। ये हैं सारे पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी इनकी एक्स और वाई की वैल्यू होगी, चाहे आप इक्वेशन में पुट करके देख लो, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। चलो मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं, बनाना आपने, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें सारी। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus y equal to 3। बना दीजिए ग्राफ। करवाऊं एक क्वेश्चन कैसे? हाँ Yes, sir. देख, Yes, sir. ग्राफ बनाना है तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी। अब आपकी मर्जी, आप x की वैल्यू पुट करो चाहे y की, कोई चक्कर नहीं। जैसे पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो लो जी, पॉइंट कौन सा आ गया आपका, इधर साइड पे लिख लो 0,3। x की वैल्यू 0, y 3 है, एक पॉइंट ये आ गया। मैंने बोला मिनिमम 3 पॉइंट्स निकाल लिया करो बेटा। पुट x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आएगी, उधर आके -2 हो जाएगा। तो पॉइंट कौन सा आ गया 1,1। एक तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। आपको मैंने बताया था जो पॉइंट में फर्स्ट वाला होता है ये x की वैल्यू होती है, सेकंड वाला y की वैल्यू। थर्ड एक और निकाल लो, -1 पुट कर लेता हूं। चलो, जरूरी नहीं आप मेरे वाले पॉइंट्स निकालो, आप अपने जो मर्जी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ये -2 उधर आगे +2 होगा, y की वैल्यू आएगी 5, तो आ जाएगा -1,5। ये 3 पॉइंट्स बहुत हैं निकालने को चाहे आप 10 निकाल लो चाहे 20 निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। मिनिमम 3 चाहिए आपको ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। अभी आगे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम 3 पॉइंट्स निकालने में? No, sir. ठीक है, तो अब देखिएगा फिर, अब जब मैं ग्राफ इसका ड्रॉ करूंगा, ये है जैसे ग्राफ पेपर के ऊपर आपका काफी अच्छा बनता है ग्राफ। ये देखिए, अभी पहला पॉइंट तो मैंने निकाला x के लिए 0 y 3, x 0 y 3, ये पॉइंट आ गया, दिस इज 0,3। दूसरा 1,1, तीसरा -1,5, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5। जो भी पॉइंट जैसे आप ड्रॉ करेंगे उसको सर्कल में बंद और पॉइंट लिखना है साथ में। अब स्केल की हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगी। ये आपका ग्राफ पे बहुत अच्छा बनेगा ग्राफ।
दोनों तरफ एरो डालने हैं और आपकी जो भी इक्वेशन है इस लाइन के ऊपर लिखनी भी है। ये 2x + 3y = 3 की लाइन आप देखो। अब आपको पता है कि ये जैसे 3 थे, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन बेटा इसके अलावा इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो तभी हम लोग बोलते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। करिए, चेक करिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए इसमें। No doubt, sir. इनफिनाइट का नहीं समझ आया। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो मैंने 3 पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं क्योंकि 3 निकाले थे, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ये भी पॉइंट है आपका, ओके सर। ये भी पॉइंट है आपका, ये भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स ही हैं। तभी हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, हमेशा स्ट्रेट लाइन के। ओके सर। उस दिन निकाल के भी दिखाया था कि ये देखो यहाँ पे जब लिखवाया था नोट मैंने, कि ऐसे तो मैंने 3 वैल्यूज पुट करी हैं, करने को तो मैं 10 कर लूँ, 20 कर लूँ, 100 कर लूँ, उतनी ही वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, चाहे 1000 कर लो चाहे 1 करोड़ कर लो। तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे हमेशा। ओके सर। इसका मतलब x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो ग्राफ बनाना आ गया सबको, कैसे बनाना है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. देखिए नेक्स्ट है draw the graphs of the equations (3x minus 2y equal to 4 and x plus y equal to 3) in the same graph। सेम ही ग्राफ के ऊपर दोनों आपने ड्रॉ करने हैं। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where 2 lines intersect।
हाँ जी, सेम ग्राफ, पहले दोनों की बेटा पॉइंट्स निकाल लो। अच्छा, जरूरी नहीं सबके पॉइंट सेम आए, अलग अलग, क्योंकि मैंने बोला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसके, तो किसी का कोई भी आ सकता है, आपकी मर्जी है वो। तो जैसे 3x - 2y = 4, दूसरा ये है पुट x 0 y -2, तो एक पॉइंट तो आ गया 0, -2। पुट x = अगर आप 1 करते हो, 1 से तो नहीं बनेगी बात, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा, आ सकता है फ्रैक्शन में, ये मत सोचना कि फ्रैक्शन में आएगा तो कर नहीं सकते हम लोग। चलो एक कर लेता हूं मैं, जो आपको विश्वास आए। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। -1/2, तो 1, -0.5। और कर लो। x के लिए 2 या 4 जो मर्जी कर लीजिए। सपोज 4 कर लिया, y के लिए 4। तो ये आएंगे आपके, मतलब इधर 3, हो सकता है किसी के कोई और ले लिया हो, कोई चक्कर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी। ठीक है जी, करेक्ट है जानवी। अब देखिए उसने बोला सेम ग्राफ के ऊपर दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जैसे जो सबसे पहला है 0, -2, एक पॉइंट ये है। 1, -0.5, बिल्कुल इधर आएगा। फोर, 4। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, पहले ना बेटा, जब पहले के आप बनाओगे
तो दूसरे वाले नहीं अभी ड्रॉ करने, पहले फर्स्ट वाले को ही ड्रॉ करके पहले वो लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो और इसके ऊपर इक्वेशन लिखो। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 की है। ऐसे बना रहे हो साथ साथ में? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. ठीक है जी, ये बनेगी। दूसरी भी अभी दूसरे के पॉइंट है 0,3। अब जब पहले का सारा काम पूरा हो जाएगा फिर दूसरे के पॉइंट ड्रॉ करने हैं, क्योंकि अगर आपने अकेले पॉइंट ड्रॉ कर लिए बाद में कंफ्यूज हो जाओगे किसका क्या था। तो 0,3 x के लिए 0 y 3, एक तो ये है 1,2 होमवर्क में जितने भी ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है, नोटबुक पे नहीं बनाना, आपसे बनते नहीं है, ठीक। -1,4 ये देखिए दूसरी वाली लाइन। ये आएगी। अब इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन लिखो। इसकी इक्वेशन क्या थी? x + y = 3। देखो ठीक है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. दो लाइन इंटरसेक्ट। अब देखो दो लाइन आपकी भी ऐसी, चाहे आपके पॉइंट डिफरेंट आए लेकिन लाइंस आपकी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी जहां पे मेरी कर रही हैं, उसमें नहीं कोई फर्क आएगा। तो कहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? साफ साफ दिख रहा है बेटा 2-1. 2-1. 2-1 पे। ये आपका आंसर आएगा, यही सोल्यूशन बनेगा। ये देखिएगा ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छा बनता है ग्राफ, बिल्कुल ठीक। ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। मैं इसको डार्क कर रहा हूं। ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो उसने भी यही कहा था उसने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 2,1। ऐसे ये आंसर है आपका। कोई दिक्कत बेटा इसमें देखो, ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आस्क। ग्राफ बनाना आ गया आपको, कैसे बनाना है? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग पुट कर लीजिए, 3 आ जाएंगे। सर हाँ जी, सर मेरा आंसर ये नहीं आ रहा। तो फिर गलत बनाया आपने, ठीक करो उसको। सर मैंने ना जो आपने लिए उसके अलावा कोई और लिए थे वो। फिर क्या होगा? Coordinate. पॉइंट तो मैंने पहले भी बोला था, पॉइंट तो आपके डिफरेंट हो ही सकते हैं, पर लेकिन ये चेक कर लेना पॉइंट सही होना चाहिए। पता चले x की वैल्यू कुछ और पुट कर ली, भाई आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली है, फिर तो गलत ही आएगा। सर मैंने 0,-2 निकाला था। 0, फर्स्ट वाला। क्या? सर 0,-2। क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट? नो सर, सर फर्स्ट लाइन का एक पॉइंट सर, आप जो आपके वहाँ पे तो आ नहीं रहा ऐसा। पता नहीं, जो आपने निकालने एक बार वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आई विल चेक आफ्टर द लेक्चर। जरूर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। पॉइंट्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका सबका सेम आएगा 2,1।
किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो पूछिए अनम्यूट करके। नो डाउट सर। सर सर ओके, मुझे मेरी मिस्टेक पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर आप पे अपलोड नहीं हुआ ये वाला चैप्टर। आज चेक करना, लेक्चर के बाद हो गया होगा, आज इवनिंग में ही करवाया मैंने। ओके सर। कई बार बेटा आपको ग्राफ ना स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है बनाना, तो देखिए कैसे स्टेटमेंट है। द टैक्सी फेयर in a city is as follow। हाँ जी, कहते हैं टैक्सी फेयर आपको गिवन है, कैसे कहते हैं, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर is ₹8। for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y। Write a linear equation and draw its graph। बहुत ध्यान से पहले देखो, स्टेटमेंट को पढ़ो, एनालाइज करो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद 3 पॉइंट्स निकाल लो और ग्राफ बनाइए फिर।
एक्सक्यूज मी सर, यस सर एक ही इक्वेशन में दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब सर मतलब जैसे y की वैल्यूज 5 एंड 8 है तो वो दोनों ही बनने चाहिए। किसने बोला 5 एंड 8 है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़ो तो सही। देखिए कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, इवन आपकी एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। पहली बात तो उसने बोला देखो टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड x, मतलब टोटल डिस्टेंस आपकी x है और टोटल इसका आपने टोटल फेयर कितना दिया है y, ₹y। ठीक है जी। नाउ क्या होगा इसमें, उसने बोला फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5। अब जैसे सपोज आपने नाभा से पटियाला जाने के लिए आपने टैक्सी करी हायर, उसने बोला जी फर्स्ट किलोमीटर का मैं जो है आपसे पैसे लूंगा ₹100 1 किलोमीटर की। उसके बाद जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, टैक्सी चलेगी, आप ₹10 पर किलोमीटर से मेरे को पैसे दे देना। अच्छा अब ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस आपको भी पता है 30 है नाभा से पटियाला की सपोज, ठीक। पहले किलोमीटर के पैसे कितने दिए उसने, ₹100। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। फर्स्ट किलोमीटर के पैसे उसने ₹100 दे दिए, ठीक है, ये उसका किराया हो गया टैक्सी का पहले किलोमीटर का। अब कितने किलोमीटर बच गए 30 में से? 29 किलोमीटर बच गए। अब उसने बोला था कि फिर आप किलोमीटर बेसिस पे कर लेना कि ₹10 पर किलोमीटर का किराया दे देना। 1 किलोमीटर की कॉस्ट ₹10 है, 29 किलोमीटर की कितनी हो गई, 290। ऐसे उसने कितने दे दिए, 390। से पटियाला जाने के लिए उसने पैसे ₹390 दे दिए। समझ में आया कैसे? ऐसे यहाँ पे Yes. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं पहले फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है, पहले समझ लेना बाद में नोट करना कि फर्स्ट किलोमीटर के पैसे ₹8 लगेंगे। ठीक है जी, ₹8 फर्स्ट किलोमीटर के दे दिए, प्लस फिर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब जो आगे वाली आपकी डिस्टेंस आएगी उसकी कॉस्ट ₹5 पर किलोमीटर है, 5 पर किलोमीटर। मेरे को बताओ टोटल डिस्टेंस x थी, x में से फर्स्ट किलोमीटर के पैसे ₹8 दे दिए, अब कितनी डिस्टेंस बच गई, x minus 1. टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से 1 किलोमीटर के ₹8 हो गए हैं। अब डिस्टेंस कितनी बच गई है, x minus 1 हाँ x-1 बच गई है। अब जैसे यहाँ पे भी 30 थी, 1 किलोमीटर के पैसे 100 थे, अब डिस्टेंस कितनी बच गई थी, 29। 1 किलोमीटर की कॉस्ट ₹10 की एग्जांपल दी थी मैंने आपको, 29 की 290। अब 1 किलोमीटर की कॉस्ट ₹5 है, x-1 की कितनी होगी, 5 इंटू ऐसी होगा 5 इंटू x-1, पता चल रहा है? Yes sir. यूनिटरी मेथड से। हाँ तो पहले किलोमीटर के ₹8 दे दिए, अगले वालों के 5 इंटू x-1 दे दिए, दोनों को ऐड करके टोटल पैसे कितने दे दिए, टोटल फिर आपका y दे रखा है।
y, तो इक्वल टू y होगा जी। यही जो आपका 390 आया था वो क्या आएगा y, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि टोटल फेयर y है। समझे? ऐसी इक्वेशन बनेगी आपकी। तो मैंने इसी वजह से नाभा पटियाला की एग्जांपल लेके आपको समझाया। चेक करिए, क्लियर है? उस यस सर। से Yes, sir. ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए और देखिए कैसे किया है। ठीक है जी। तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, इसको आगे सॉल्व कर लो। 8 + 5x - 5 = y। 5x ये बन जाएगा 5x - y = -3। ये देखो क्या ये बन रही है इक्वेशन सबकी, पता चल गया? लीनियर Yes. यस इक्वेशन सर। बनेगी Yes, sir. तभी ग्राफ बनाएंगे आप। अब इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनेगा? वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो 1 पॉइंट तो 0,3 आ गया, x के लिए 0 पुट करने पे y3 आएगा। पुट x इज इक्वल टू -1 -2 आ गया। तो -1, एक पॉइंट आपका आ गया 0,3, एक आएगा -1 -2, यही आएगा देखना। Yes, sir. और निकाल लो एक आधा पॉइंट और। वन कर लो। वन कॉमा 8 ये आ गए 3 पॉइंट। अब इसने बोला इसका ग्राफ बना देना। समझ में आ रहा है भूमित? Yes, sir. प्रियल, यस सर। अमन, Yes, sir. ईशा, Yes, sir. हरजस, Yes, sir. प्राची, प्राची, प्राची है नहीं क्या क्लास में? पॉइंट्स आपके एक तो 0,3, -1, -2, 1,8।
देखिए ये आपका ग्राफ बनेगा, इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे 5x माइनस ऑफ y इक्वल टू -3। देखो भाई, चेक करो। क्लियर? पहले ये क्लियर है इक्वेशन कैसे बनाई है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है आपका, ये जो मैंने आपको समझाया था कि Yes, sir. किलोमीटर का जो डिस्टेंस उसने 8 रुपए दे दिया। Yes, sir. अगली वाली जो डिस्टेंस है उसने पर किलोमीटर का कर लिया कि 5 रुपए पर किलोमीटर भी हम लोग आपसे किराया लेंगे। तो 1 किलोमीटर निकलने के बाद पीछे के टोटल डिस्टेंस x थी, तो कितना बच गया? x-1। ऐसे करके यह चीज आ गई। अमनदीप सिंह पूछ रहा है टेस्ट की टाइमिंग क्या आएगी, उसके बीच में हॉलीडेज हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं? भाई इवनिंग की ऑनलाइन क्लासेस तो एज इट इज ही चलेंगी, वो इवनिंग वाला सिलेबस होना रोकेंगे, वो तो आपके रिवीजन टेस्ट हैं। आप लोग करिए, स्कूल से आपको हॉलीडेज मिल रही हैं। और टेस्ट की टाइमिंग्स आप लोगों को एक दिन पहले आया करेंगी ग्रुप में। टेस्ट की टाइमिंग मॉर्निंग टाइम ही होगा, जैसे 10 बजे से, या कईयों का टाइम 12 बजे से, इस टाइप से ऐसा कुछ होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगले वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। If the work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express it in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same
by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first है 2 units, second है 0 units. करें ये थोड़ा ध्यान से करना, बढ़िया है क्वेश्चन, समझ लो इसको ध्यान से, तो ट्राई करेंगे तो हो जाएगा. हाँ जी, पता चला. देखो बेटा, ये ना क्वेश्चन आपका फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा 9th में, वर्क पावर एनर्जी. ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी में एक कंसेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. जैसे सपोज, अब आप समझो इसको ध्यान से, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. जैसे सपोज मैं एक टेबल को पुश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो टेबल थोड़ा आगे की तरफ डिस्टेंस कवर करेगा. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो कहते हैं जी, जब फोर्स लगाने से कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जब आपका डिस्टेंस कवर करता है तो उसको वर्क डन बोलते हैं. कोई एक चीज पड़ी है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये मूव करके यहां आ गई, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस का सिंबल एस होता है आपका, W इक्वल टू एफ एस. ये इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन. ये क्लियर हो गया सबको Yes, sir. कि हमने जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाई तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली, आगे की तरफ चला गया, इसको हम लोग वर्क डन बोलेंगे. ऑब्वियसली हमने काम किया है, फोर्स लगाया, तभी उसने कोई डिस्टेंस कवर करी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर उसी देखिए, कहते हैं द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं कि मैं जो वर्क डन है वो y ले रहा हूं, लेट कर लेंगे एंड डिस्टेंस जो कवर करी है वो मैंने लेट कर ली x। तो उसने बोला जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। ये पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, यस यस सर। यस सर करा है फिजिक्स में। यस सर यस सर। जो मैंने अभी साइन डाला था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो यहाँ यस सर। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके कांस्टेंट वैल्यू आती है, पता है ये यस सर। वो जो कांस्टेंट है वो क्या है, आपको कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, फोर्स है। देख लिया उसने, कांस्टेंट वैल्यू फोर्स है। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये कांस्टेंट आपकी फोर्स है F, वेयर F इज द कांस्टेंट फोर्स। ये W की वैल्यू मैंने वर्क डन Y लिया, फोर्स क्वेश्चन में दे दी उसने, कितनी दी है देखो, उसने कहा कि जो कांस्टेंट फोर्स 5 आप लोग 5 5 ले लो। 5 तो W की वैल्यू उसने 5 दे दी। डिस्टेंस मैंने कितनी ली है, x ली है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरी नो सर y No, इक्वल टू 5x बटे इक्वेशन बन गई। ये मत Yes, सोचो डिफिकल्ट है, आसान है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देख लो। ठीक है जी। जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है उसकी जगह पे कांस्टेंट वैल्यू आती है। सो ये इसकी जगह पे हमने f कांस्टेंट वैल्यू लगाई और इसकी वैल्यू मेरे को 5 गिवन है। कोई प्रॉब्लम? नो सर नो क्या सर। बोल रहे भाई, जिसको दिक्कत है, कोई नहीं क्लियर हुआ पूछ लो अनम्यूट करके। अगर आप बोलेंगे नहीं तो क्या ही फायदा फिर। प्राची क्लियर हो रहा है? प्राची की आवाज ही नहीं आ रही। सुखदीप क्लियर है? यस सर। अथर्व क्लियर है? यस सर। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो ये मेरे पास y इक्वल टू 5x इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी। अब क्या बोला उसने, इसका बोला ग्राफ बनाओ, रीड फ्रॉम द, यस सर बनाओ जी बनाओ, अब इसका ग्राफ बना लो। फिर यहाँ पे अगर W या S में कोई दिक्कत है ना यार, पूरा लिख लो, कोई चक्कर नहीं है, पूरा लिख सकते हैं। वैसे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म वर्क डन की W ही होती है, इस वजह से W लिखा, पूरा वर्क डन भी लिख सकते हो आप। डिस्टेंस आपकी S होती है। तो आपका ये इक्वेशन आपका बन गया y इक्वल टू 5x। इसका ग्राफ बनाओ, जल्दी से पॉइंट पुट कर लो, मेरे को बताओ ग्राफ क्या आएगा। पुट x 0, y भी 0 आएगा, 0.0,0। पुट x1, y 5, 1,5। एक्सक्यूज मी सर हाँ जी। सर हमें क्वेश्चन में गिवन थे शायद 2 पॉइंट। गिवन नहीं है, पहले पढ़ो उसको ध्यान से, क्या बोल रहा उसने।
Okay, sir. क्या बोल रहा है, बोलो। Also read from the graph the work done when the आल्सो distance. रीड फ्रॉम द ग्राफ, इसका मतलब कहता है पहला ग्राफ बनाओ तभी वहां से रीड करेंगे। Yes, sir. रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 2 and 0, कि अगर डिस्टेंस आपकी 2 यूनिट कवर करेगा तो वर्क डन बताओ ग्राफ से, जब 0 करेगा तब बताओ। तो पहले ग्राफ बनाएंगे। ये मैंने 3 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। Sir. एक तो 0,0, दूसरा 1,5, -1, -5। इसके ग्राफ की शेप ठीक है जी। अब उसने बोला ग्राफ बनाने के बाद कहते हैं ग्राफ से बताओ वर्क डन कितना होगा अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है और 0 है। हाँ जी, मतलब x की वैल्यू जब 2 है आपकी, देखिए जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। 10. ये पॉइंट इसका मतलब 2,10। और दूसरा जब x 0 है तो y भी 0 ही है, ये वाला। तो ग्राफ से पता चल गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर y इक्वल 10 है, y इक्वल 0 ऐसे ग्राफ के ऊपर बनाना भी है। करिए, चेक करिए ध्यान से इसको कैसे बनाया है हमने ग्राफ। बेटा गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आसान, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो
जाएंगी चीजें, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आपको पता है टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में। यस Yes, sir. Yes, sir. तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। कहते हैं जी आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है। Here the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius as, कहते हैं जी आपको एक इक्वेशन दे दी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C+32, ये दे दिया। तो फर्स्ट पार्ट कहते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ of the above equation एंड सेल्सियस को आपने ले लेना है, गिवन है एक्स एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे। सेकेंड पार्ट कहते हैं इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? थर्ड है if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? फोर्थ है if the temperature is 0 degree Celsius, what is the
temperature in Fahrenheit and if the temperature is, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का और आखिरी भी, if the temperature is 0 degree Fahrenheit, है आसान, what is the temperature in Celsius? नेक्स्ट है, कहता है जी इज देयर अ टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. बनाओ, पहले तो ग्राफ बनाओ इसका, तब आए बाकी के आंसर। तो मतलब चलो मैं ऐसे करता हूं, ग्राफ आप इसका घर से बनाना, बाकी के पार्ट्स करो। ग्राफ तो आसान ही है, वैल्यूज पुट करनी आना है, बाकी के पार्ट्स करो, मेरे को दिखाओ। उसने बोला फारेनहाइट को वाई एक्सिस पे ले लो, इसका मतलब आपको जो इक्वेशन है आपके पास है y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 है। ठीक है, ग्राफ तो आपका ही जाएगा, x की वैल्यू 2-3 पुट कर लेना, y आ जाएगा। अब बात यह है कि सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपको घर के लिए दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर x की वैल्यू 30 है तो y बताना है। 9/5 इंटू 30 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, 6 इंटू 9, ये आ जाएगा 86 आएगा, मतलब 86 डिग्री फारेनहाइट आ गया। मतलब ऑब्वियसली वाई फारेनहाइट में है ना, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 86 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होगी। थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या कह रहा है वो, कहते इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, अगर f की वैल्यू, अब आपने उसने y की वैल्यू दे दी 95 डिग्री,
तो एक्स बताओ। 35 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो +32 इधर आके -32 हो जाएगा। कर लो इसको सॉल्व, माइनस करके कितना आ रहा है ये? सर 35 डिग्री। माइनस करके 35 आऊगा। नहीं सर, मैं आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 35 आ गया। सो देयरफॉर 95 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। यही उसने कहा था। कहते द टेम्परेचर 95 आती है, टेम्परेचर इन सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान है, मतलब वैल्यू पुट कर रहे हैं और इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। आता है ना इक्वेशन को सॉल्व करना सबको? यस Yes, sir. कोई प्रॉब्लम होएगी यू हैव टू आस्क। फोर्थ में क्या बोलेगा? टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर x की वैल्यू 0 है तो y 32 आएगा। इसी में सेकंड उसने कहा है अगर y 0 है तो निकाल लो, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लो। -17.77. -17.77 तो मतलब 8 लिख लो अप्रोक्सीमेटली। ये हो जाएगा। एक रह गया लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में उसने कहा इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ एक्स एंड वाई, बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कहता है कि जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब इफ एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाएं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्या कहता है? दोनों की वैल्यू सेम होएगी। देख लेते हैं, वाई की जगह पे एक्स पुट कर लो। वैल्यू 5 तो यहां से -40, इसका मतलब ये आ गया कि -40 डिग्री पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम हो जाती है। ये वैसे भी याद होना चाहिए आपके कि -40 डिग्री पे आपकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की डिग्री सेम आएगी, मतलब वैल्यू। देखो इंटरेस्टिंग थे ना 5 पार्ट्स इसके। यस सर Yes, sir. है तो Yes, sir. आसान ही थे। मतलब आपको एक चीज दे रखी थी, कभी x दे दिया कभी y दे दिया, हमने पुट करके दूसरे वाला निकाल लिया। समझ गए? Yes, sir. यस सर Yes, sir. इसका ग्राफ आप होमवर्क से ड्रॉ करेंगे, प्लस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा। आपकी ऐप के ऊपर अपलोड हो चुका है, चेक कर लेना। परसों एक आपकी डिस्कशन क्लास है, याद देखा आपने मैथ्स की डिस्कशन क्लास पौने यस सर 4 वाली? Yes, sir. तो उसमें मैं एक तो ये डिस्कस करवाऊंगा, मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है ये लीनियर इक्वेशन वाला। हमारे 4 चैप्टर हो गए हैं अभी। एंड इसके बाद मतलब हम लोग लाइंस एंड एंगल्स करेंगे स्टार्ट।
तो एक तो मैं डिस्कशन क्लास में ये, और अगर कोऑर्डिनेट में कुछ समझना होगा तो वो भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। वैसे तो उसकी डिस्कशन हो गई थी, पर फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो समझ गए। मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बिना प्रैक्टिस से नहीं आएगा। चैप्टर छोटा है पर लेकिन बहुत वैल्यू वाला है। क्यों? क्योंकि ये सेम चैप्टर आपका +2 में 10th में भी आना है। 10th में बस पेयर आ जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 9th में का अकेला लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. बाय गाइस। Thank you, sir. Thank you, sir. Good Thank evening, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.